आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। शहर में कल रात से तूफान फीनिगल का असर नजर आ रहा है। कल रात बूंदाबांदी हुई और मौसम सर्द रहा। आज जैसे जैसे सूरज चढ़ता रहा, मौसम में भी तब्दीली साफ तौर पर महसूस की जाने लगी और शाम होते होते बादल ने आसमान को घिर लिया। फिलहाल आसमान अबरालूद है और बारिश के इम्कानात नजर आ रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक रात 10 बजे के बाद बारिश हो सकती है और कल भी मौसम इसी तरह मौसम अबरालूद रहने के साथ साथ बारिश के इम्कानात का इजहार किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि तमिलनाडु में तूफान फीनिगल की वजह से कई इज़ला मुतासिर हुए हैं और चेन्नई में हवाई अड्डे को बंद किया गया है। इंतखाबी अमल को शफ़ाफ बनाने के लिए वज़ीर क़ानून को चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक़र्रुरी कमेटी से बाहर किया जाए, असदुद्दीन अवैसी का बयान। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने इतवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुल्क में इंतखाबात के अमल को शफ़ाफ बनाने के लिए वज़ीर क़ानून को इस कमेटी से खारिज करने का मुतालबा किया, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर करती है। अवैसी ने इल्ज़ाम आयद किया कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने CEO की तकर्रुर करने वाली कमेटी के आइन में तब्दीली की है, जिसकी वजह से इंतखाबी अमल पर सवालात उठने लगे हैं। इन्होंने कहा है कि मोदी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस कमेटी से बाहर करके वज़ीर क़ानून को शामिल कर लिया है, जिससे इंतखाबी अमल की गैर जानिबदारी पर शुबहात पैदा होते हैं। अवैसी का कहना था कि सियासी जमातों और अवाम को तभी इंतखाबी अमल पर एतमाद होगा जब वज़ीर आज़म कायद हज़ब इख्तिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस कमेटी में शामिल हों। अवैसी ने इस तब्दीली को हुकूमत की जानिब से इंतखाबी अफसरान को मनमानी तरीक़े से मुंतखब करने की कोशिश करार दिया। इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के असम्बली इंतखाबात में वोटरों में खुलेआम पैसे तकसीम किए गए और इनके उम्मीदवार इम्तियाज़ जलील ने इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन को तहरीरी शिकायत और वीडियोस फराहम किए। ताहम अवैसी ने इल्ज़ाम लगाया कि इसके बजाय इम्तियाज़ जलील के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इन्होंने मज़ीद कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के दौरान दिए गए मुतनाज़ा बयानात जैसे सलेबी जंग, ज़ाफ़रान के ख़िलाफ़ फतवे, वोट जिहाद और बटेंगे तो कटेंगे के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अवैसी ने सवाल उठाया कि अगर इंतखाबात में पैसे की बारिश हुई और इस किस्म के बयानात दिए गए तो फिर इस इंतखाब को शफ़ाफ कैसे कहा जा सकता है। अवैसी ने कहा है कि अवाम का इलेक्शन कमीशन पर एतमाद तभी बहाल होगा जब VVPAT के ज़रिए 100% वोटों की गिनती की तादाद ज़ाहिर की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज। नहीं, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, पुराना वीडियो है। उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर की तलाशी उचित नहीं। बाबू वो कब कुलाटी मारते नहीं मालूम आपको। अभी देखो, अभी बोल दिए बच्चे पैदा करो दादा बोल के। कल तक टोनी के लोग बोल रहे थे मुसलमान ज्यादा पैदा कर रहे, डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगी। ये लोग आप झारखंड का वीडियो देखे, बीजेपी का उनका वीडियो देखे आप, झारखंड में जिसका इलेक्शन कमीशन रोक लगाया, देखिए आप, देखना चाहिए आपको। उस वीडियो में बताया गया है कि एक घर में हिंदू परिवार बैठा हुआ है, टेबल पे खाना आ रहा है, मियाँ बीवी है, हस्बैंड वाइफ के 2 बच्चे हैं और वो लोग आराम से घर में बैठे, घंटी बजती है घर की। जैसा डोर खोलते एक 50-60 मुसलमान खड़े हुए, पूरे टोपी बुरखा, और अंदर घुस के टेबल में कोई बढ़िया आ रहा हो कैसा बोले। वो उसको इलेक्शन कमीशन रोक न करना पड़ा, उसको इलेक्शन कमीशन आके बंद करो इसको। थैंकफुली इसे उस पर एक्ट किया। तो आप तो हमको दिखा रहे हैं कि हम लोग रिसोर्सेज खा जाएंगे, वो खा जाएंगे। अब मोहन भागवत बोल रहे बच्चे पैदा करो, तो हम मोहन भागवत जी से पूछना चाह रहे हैं कि बच्चे पैदा करने के लिए वो क्या लोगों को देंगे,
क्या कुछ देंगे? अकाउंट में डालेंगे 1500 रुपए, जो बच्चे ज्यादा पैदा करेगा उसको 1500 बढ़ के मिलेंगे। सर जी, नहीं, औलाद पैदा करो, कुछ स्कीम निकालेंगे क्या? सर जी, मोहन भागवत बोलती है कि बच्चे पैदा करो, लेकिन WHO का रिपोर्ट ऐसा है कि इनफर्टिलिटी का प्रमाण जो है तो वो पर्टिकुलर उनकी कम्युनिटी में है। ऐसा कुछ भी नहीं है। TFR रेट हर कम्युनिटी का गिरा है। सबसे ज्यादा TFR रेट गिरा है रिलीजन वाइज मुसलमानों का, मगर अभी भी हिंदू समुदाय का TFR रेट वो मुसलमानों में फर्क है। अब मगर ये जो स्टेटमेंट आज बोल रहे हैं कि आप जो बोल रहे अगर वो सच है और आप सच ही बोलेंगे कि बच्चे पैदा करो, तो मोहन भागवत जी को बोलना चाहिए कि जैसा यहाँ पर लाडली बहना का स्कीम में कितना 1500 रुपए दे रहे ना, तो आप एक स्कीम निकाल लो कि जो इतने बच्चे पैदा करेंगे उसके अकाउंट में हम लोग 2000 डालेंगे, कितना डालेंगे, क्या डालेंगे वो डिसाइड कर लो। अब क्या 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 बोलिए। नहीं, आप पढ़ के सुनाओ भाई। आप देख लीजिए। नहीं, आप बोलना भाई। मोहन भागवत ने कि दो से ज्यादा बच्चों की पैरवी बोले, जिस समाज का प्रजनन दर 2.1 से कम है वो विलुप्त हो गए, मतलब खत्म हो जाए। फिर हमको क्यों बच्चे पड़ेगा? आप माशाल्लाह से मेरे को 6 बच्चे हैं, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। फिर वो आप लोग बोलेंगे, वो पीछे से बोलेंगे वो इसी ने ऐसा बोला, और उसके 6 बच्चे हैं। नरेंद्र मोदी के भी 6 भाई हैं, अमित शाह के भी माशाल्लाह अच्छे हैं। अब नहीं, मोहन भागवत तो जब उन्होंने अपने आदमी को बना रहे CM यहाँ पर, बल्दी इलेक्शन में 2 से ज़ायद बच्चों के हामिल अफराद पर इम्तना बर्खास्त करने का मंसूबा। तेलंगाना में इदारेजात मुकामी और बल्दी इंतखाबात में 2 से ज़ायद बच्चे वाले अफराद की शिरकत पर पाबंदी ख़त्म करने का मंसूबा हुकूमत के ज़ेर गौर है। हुक्मरान कांग्रेस पार्टी के ज़राए ने बताया कि हुकूमत पुरानी पॉलिसी पर वापस जाने का सोच रही है, जिसे 1990 में गैर मुनक़सिम आंध्र प्रदेश की हुकूमत ने तब्दील किया था। इससे कबल तेलंगाना में बल्दी इदारों के लिए 2 से ज़ायद बच्चों के वालिदैन को इंतखाबात में हिस्सा लेने के उसूल को मनसूख कर दिया गया था। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी है कि आंध्र प्रदेश असेंबली ने हाल ही में एक बिल मंजूर किया है, जिसमें 2 से ज़्यादा बच्चों के हामिल अफराद को बल्दी इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए अहल करार दिया गया है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने हालिया दिनों में खदशात का इजहार किया है कि जनूबी रियासतों को 2026 में पार्लिमानी हलकों की असर-ए-नौ हदबंदी की मशक में लोकसभा की सीटों की तादाद में के लिए तैयार होना होगा। अक्टूबर में एक तकरीब से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा था कि जनूबी रियासतों ने खानदानी पाबंदी की पॉलिसी को मुयस्सर तरीके से नाफिज किया है, लेकिन मरकज़ जनूबी हिंद की रियासतों की सताइश करने तैयार नहीं। वो पार्लिमानी हलकों की हदबंदी का हवाला दे रही है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू और इनके तमिलनाडु के अहम हम मुंसिब MK स्टालिन ने भी हाल ही में ज़्यादा बच्चे पैदा करने की बात की थी। नायडू ने आंध्र प्रदेश में और जनूबी रियासतों में बढ़ती उम्र रसीदा आबादी पर तशवीश का इजहार किया था। इस तरह स्टालिन ने एक कामिल कहावत का तज़किरा किया और कहा कि लोकसभा की हदबंदी की मशक लोगों को 16 बच्चे पैदा करने के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज। इंतखाबी अमल को शफाफ बनाने के लिए वज़ीर क़ानून को चीफ इलेक्शन कमिश्नर तकर्रुरी कमेटी से बाहर किया जाए, असदुद्दीन अवैसी का बयान। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने इतवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुल्क में इंतखाबात के अमल को शफाफ बनाने के लिए वज़ीर क़ानून को इस कमेटी से खारिज करने का मुतालबा किया, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर करती है। अवैसी ने इल्ज़ाम आयद किया कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने CEO की तकर्रुर करने वाली कमेटी के आइन में तब्दीली की है, जिसकी वजह से इंतखाबी अमल पर सवालात उठने लगे हैं।
इन्होंने कहा है कि मोदी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस कमेटी से बाहर करके वजीर क़ानून को शामिल कर लिया है, जिससे इंतखाबी अमल की गैर जानिबदारी पर शुबहात पैदा होते हैं। अवैसी का कहना था कि सियासी जमातों और अवाम को तभी इंतखाबी अमल पर एतमाद होगा जब वज़ीर आज़म कायद हज़ब इख्तिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस कमेटी में शामिल हों। अवैसी ने इस तब्दीली को हुकूमत की जानिब से इंतखाबी अफसरान को मनमानी तरीक़े से मुंतखब करने की कोशिश करार दिया। इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के असम्बली इंतखाबात में वोटरों में खुलेआम पैसे तकसीम किए गए और इनके उम्मीदवार इम्तियाज़ जलील ने इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन को तहरीरी शिकायत और वीडियोस फराहम किए। ताहम अवैसी ने इल्ज़ाम लगाया कि इसके बजाय इम्तियाज़ जलील के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इन्होंने मज़ीद कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के दौरान दिए गए मुतनाज़ा बयानात जैसे सलेबी जंग, ज़ाफ़रान के ख़िलाफ़ फतवे, वोट जिहाद और बटेंगे तो कटेंगे के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अवैसी ने सवाल उठाया कि अगर इंतखाबात में पैसे की बारिश हुई और इस किस्म के बयानात दिए गए तो फिर इस इंतखाब को शफ़ाफ़। फुटबॉल मैच के दौरान दोनों टीमों के हामियों के दरमियान तसादुम, 100 अफराद हलाक। मगरबी अफ्रीकी मुल्क गनी में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक फुटबॉल मैच के दौरान दो ग्रोहों के दरमियान झड़प शदीद तसादुम में बदल गई, जिसके नतीजे में तकरीबन 100 अफराद हलाक हो गए। मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी ज़राए इब्लाग़ ने इस खबर की तस्दीक की है। ये वाक़या गनी के फ़ौजी सरबराह मामादी दोम्बिया के एजाज़ में मुनक़्क़िदा एक टूर्नामेंट के दौरान पेश आया। इतवार के रोज़ गनी के दूसरे बड़े शहर ज़रकोरे में एक फ़ुटबॉल मैच के दौरान रेफरी के फ़ैसले पर तनाज़ा पैदा हुआ। इस फ़ैसले पर एक टीम के हामी मुश्तइल होकर मैदान में दाखिल हो गए, जिसके बाद मुखालिफ टीम के हामियों ने इनका रास्ता रोका। यह तनाज़ा जल्द ही झड़प में तब्दील हो गया। हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए और एक दूसरे पर हमला शुरू कर दिए। बाज़ अफराद ने पुलिस स्टेशन को ही आग लगा दी। इन झड़पों में कई अफराद हलाक हो गए और मुतअद्दिद शदीद ज़ख्मी हुए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर में सड़कों पर लाशें बिखरी हुई नज़र आईं। एक मुकामी अस्पताल के डॉक्टर ने मीडिया को बताया कि तकरीबन 100 अफराद हलाक हो चुके हैं और हलाकतों की तादाद मज़ीद बढ़ने का खदशा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज़ न्यूज़। आज की स्पीड रोज न्यूज़ में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज़ में।